बहन जी को फूल मालाओं के साथ स्वागत करते हुए ऐतिहासिक नगरी गांव खेड़ी सत्सनवार तालियों के साथ और मैं सुखबीर से आए और बहन जी को मान सम्मान की पगड़ी इस ऐतिहासिक नगरी में पहना कर उनको सम्मान करने का काम करें। बहन जी को पगड़ी पहना कर सम्मान स्वागत तालियों के आपके साथ से मुरली रोड जो बिल्कुल नया बनाया गया, मेयर पंचायत बनाया गया नहीं बनाया गया, और टिकान से खेड़ी से सोमवार का रोड जो ऊंचा उठाने के लिए 1,25,00,000 रुपए बहन जी और मैडम के सहयोग से दिए गए या नहीं दिए गए, और इस गांव की जीवन रेखा समझी जाने वाली 7 किलोमीटर फुटवाना डिस्ट्रीब्यूटरी से गांव तक लोहे की पाइपलाइन 2,58,00,000 रुपए की लागत से आपके गांव में आई या नहीं? ये टोटल 6,50,00,000 रुपए गांव खेड़ी सनसनवार को मैडम किरण चौधरी के और बहन जी के प्रयासों से 5 साल में आपको देने का काम हुआ। तो सम्मानित बुजुर्गों, बहन जी के कार्यकाल में 2 करोड़ रुपए सालाना ग्रांट इश्यू हुआ करती थी और आज के कार्यकाल में 10 करोड़ रुपए एक साल में सांसद को कोटे से मिलती है। अब आप ही पैमाना लगा कर कि इसका फिल्टर करिए कि किस सांसद ने आपके गांव में विकास के काम ज्यादा किए। ये आपका निर्णय है, आपका फैसला है और टारगेट पर जाता है। आप लोग भी जो पिछली बार आपके गांव से बहन जी जीती तो जरूर, लेकिन मार्जिन नहीं दिया, आपने भागा नहीं दिया। अब की बार वो कसर निकाल दो। जिन लोगों माताओं बहनों से निवेदन है कि आपके सर पर पानी डोकती थी ना बहन जी की वजह से, हाँ, तो वो निकाल दो कसर। मैं ये शब्दों के साथ थोड़ी कहीं को ज्यादा समझना, जो भाई मुझसे उनको मनाना और अपनी रिश्तेदारियों में मिला के इस बात का प्रचार करना कि अब की बार सिर्फ श्रुति, अब की बार श्रुति मजबूत होगी तो मैडम किरण चौधरी के हाथ और भी मजबूत होंगे और वो सपना भी आपका साकार होगा। जब कभी भिवानी हरियाणा प्रदेश की राजनीतिक राजधानी हुआ करती थी, उस सपने को साकार करने में आप लोगों का सबसे ज्यादा सहयोग होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहन जी से निवेदन करूं कि वो आए और गांव के सभी बड़े बुजुर्गों को, माताएं, बहनें, प्यारी सभाई है, बच्चों को, भाइयों को, सबको मेरा नमस्कार। और चरण स्पर्श करके मैं सारे बड़े बुजुर्गों को नमस्कार करती हूँ जिन्होंने मुझे मान सम्मान की पगड़ी दी है। मैं हरदम मेरी यही प्रार्थना रहती है कि इस पगड़ी की मैं लाज रख सकूं। आपका गांव ने तो मुझे एक भयंकर आंधी में भी जिताया है, तो यहाँ पे लंबा चौड़ा भाषण आपको सुनने की जरूरत नहीं। मुझसे अच्छी तरीके से आप जानते हो कि इस सरकार के दौरान अनदेखी तो एक बहुत माड़ा शब्द है, अन्याय भी एक बहुत माड़ा शब्द है। मैं तो कहती हूँ लोगों ने जुल्म किए लोगों के। जब गरीब किसान अपनी परेशानी सरकार को बताने गया, उसने अपनी परेशानी प्रकट करी, बताई, तो लाठियों का सामना आप लोगों को करना पड़ा, लंबे लंबे आंदोलन चलाने पड़े और शहादत तक आप लोगों ने। क्या यही मोदी सरकार
पार्टी का देशभक्ति का नमूना है। यही नहीं, हमारे संघर्ष करने वाले बच्चे विपरीत परिस्थितियों में ग्रामीण से उठकर कोशिश करते हैं कि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी बने और बनते हैं। अक्सर मैं रोड पर देखती हूँ वो नंगे पांव दौड़ लगाते हुए, इतनी हार्ड सड़क पर वो नंगे पांव दौड़ लगाते हैं। और उन बच्चों के साथ क्या सलूक इस सेंटर की सरकार ने क्या रवैया सब जानते हो आप। यही नहीं, हमारे इस क्षेत्र के प्रकृति के मुताबिक किसान, खिलाड़ी, जवान, बहादुर बच्चे, बहादुर माँ बाप के बच्चे वो चाहते हैं कि आगे फौज में जाएं, देश की सेवा करें, क्योंकि ये हमारी मिट्टी की बात है, ये हमारी प्रकृति में है। और मैं छोटे से छोटे बच्चे को कभी कभी पूछ लेती हूँ, जब मिलते हैं मुझे, पास आ जाते हैं कि क्या बनोगे तुम जब बड़े होगे, तो अक्सर जवाब देते हैं कि बड़े प्यार से कहते हैं फौज में जाएंगे, आर्मी में जाएंगे। और उन बच्चों का इस सरकार ने सपना कुचलने का काम किया, अग्निवीर जैसी कहानियां शुरू कर दी। तो ये सेंटर तो घोर विरोधी है लोगों की, और ये चाहते हैं कि इतने कमजोर कर दिया जाए कि जो स्वाभिमानी लोग हैं वो अपने हक की लड़ाई लड़ना भूल जाए। स्टेट में क्या चल रहा है, बदतर से बदतर हालत, कुछ समझ ही नहीं आता। सारे की सारे जिस प्रकार से ये पहचान पत्र, परेशान पत्र, ये ऑनलाइन, ये डीएपी, यूरिया भी ऑनलाइन, सारी की सारी इनकी ऑनलाइन कहानी बंद। और इतने कागज लेकर कभी यहां से ठीक कराओ, कभी इसको ढूंढो, किसी उसको पैसे दो। भ्रष्टाचार के चक्रव्यूह में आप लोगों को बांध दिया है कि आपको भी किसी ना किसी को पैसा देके अपना काम कराने को मजबूर कर दिया। तो अक्सर मैं सुनती हूँ लोग कहते हैं जब कोई सरकार से कोई काम पड़ जाता है तो लोग घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि कोई शत्रु है सामने, कि चलो किसी को पकड़ो, कोई पैसा लेने वाला हो तो दो, तो अपना जान छुड़ाओ। यही बात है ना, सरकार से किसी को कोई उम्मीद सहारा नहीं। और इससे गई गुजरी बात क्या हो सकती है, जब सरकार ही दुश्मनी पे आ जाए। जिस स्टेट का चीफ मिनिस्टर ये कह सकते हैं, जब कोई आप में से ऐसी एक हम में से कोई महिला खड़ी होकर अपनी परेशानी को अपनी जुबान में व्यक्त करती है, अपने तरीके से वो बताती है अपनी लाचारी चीफ मिनिस्टर की इसी प्रकार की सभा में, और कहती है कि आप फैक्ट्री लगा दीजिए ताकि हमें कुछ रोजगार का माध्यम बने। उसका तरीका ये था, उसका कहने का मतलब ये था कि हमारी खराब स्थिति है। और वहां पे चीफ मिनिस्टर ने उसमें उसको जवाब में कहा कि अभी तो चंद्रमा पे जो गए ना, अगली बार तेरे को भी बिठा के भेज दे। तो जिस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की ये बोली हो सकती,
जिस पार्टी के चीफ मिनिस्टर की ये बोली हो सकती, अगर आप न्याय नहीं दे सकते, कम से कम संवेदनशील तो रहो, कम से कम किसी को ठेस तो मत पहुंचाओ अगर कुछ करने लायक नहीं, देने लायक नहीं। और जब कोई बात बताता है तो अपनी मजबूरी में बोलता है। तो सारी महंगाई अलग, बेरोजगारी अलग, सिलेंडर का क्या दाम था अब क्या है, सब आप जानते हो। चौधरी बंसीलाल चौधरी सुरेंद्र सिंह जी को आज क्यों याद रखते? क्योंकि उन्होंने, चौधरी बंसीलाल ने जब शुरुआत अपनी करी तो इस हल्के के किसी ने उनको ये नहीं कहा था कि बंसीलाल बिजली, सड़क, पानी हमें दो। वो एक आम साधारण किसान परिवार के बेटे थे और उनको मालूम था कि क्षेत्र को अगर आगे पहुंचाना है तो क्या काम करने होंगे। इंदिरा गांधी जी ने, भगवान ने उनको अवसर दिया और उन्होंने इतिहास रचाने का काम किया। ये जो नौजवान भाई बहन है, इनको बेशक ना पता हो कि ये जो आप देखते हो हरदम ऐसे नहीं था।